देखिए आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। डायमीटर ऑफ ए सर्किल हम लोग समझते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है, ऑफ ए सर्किल परपेंडिकुलर टू वन ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल। मतलब कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्किल में दो कॉर्ड है, दोनों क्या है, पैरेलल है। उसमें क्या है, डायमीटर जो है एक पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। हमें प्रूफ क्या करना है, ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द अदर, मतलब दूसरे पर भी परपेंडिकुलर होगा और उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस, अब हम लोग ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना थ्योरम, कि डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, मतलब सेंटर से जब कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहां से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, सर्कल बन गया और उसमें जो है दो पैरेलल कॉर्ड बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, दो पैरेलल कॉर्ड। ये हुआ दो पैरेलल कॉर्ड, ये सेंटर है हम लोग का। ठीक है, ये कॉर्ड ए बी हो गया, ये कॉर्ड हो गया सी डी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये डायमीटर हो गया, क्या हो गया, डायमीटर हो गया। अब सपोज करो कि ये डायमीटर जो है किसके परपेंडिकुलर, किसी एक के परपेंडिकुलर। इसमें तो क्लियर नहीं कर रहा है कि किसके परपेंडिकुलर है, मतलब कोई एक के परपेंडिकुलर, तो इस पर परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि यहाँ भी ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब सीडी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये PQ इज द डायमीटर। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन में लिखते हैं, गिवन में क्या है, इन सर्किल COR है ना, कॉर्ड AB पैरेलल टू कॉर्ड CD, ठीक है ना, और डायमीटर PQ परपेंडिकुलर टू AB। डायमीटर PQ जो है AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। किस पॉइंट पर, यहाँ पर कुछ इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको यहाँ पर M लिख देते हैं और यहाँ पर N। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट व्हाट, हमें प्रूफ करना है कि ये PQ जो है परपेंडिकुलर टू CD भी होगा। ठीक है, तो अब प्रूफ करते हैं, बहुत इजी है। और क्या करना है, इसको बाइसेक्ट, मतलब CN इज इक्वल टू DN भी होगा। क्या होगा, CN इज इक्वल टू DN। यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट करेगा। अब देखिए सबसे पहले परपेंडिकुलर प्रूफ कर देते हैं हम लोग, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, और एंगल, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल OMB इज इक्वल टू OND इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। कौन चीज से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ये सब क्वेश्चन तो बहुत हल्का है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, CN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DN। क्यों हो जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये रहा हम लोग का। ठीक है, ये समझ में आ गया, अच्छे से बता दिए ना, इसको लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है आज का हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दो सर्कल अलग अलग है, दोनों का रेडियस है दिया, गिवन है 10 और 8, है ना। इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट दो पॉइंट पे करता है। कितने पॉइंट पे करता है, दो पॉइंट पे। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। कॉमन कॉर्ड का लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब दोनों के बीच के सेंटर को हमको पता करना है, डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखिए ये सर्कल बनाते हैं हम लोग, सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये सर्कल हुआ, इसका रेडियस 10 हुआ, और ये सर्कल बना है, इसका रेडियस कितना हो गया, 8। ये सेंटर है और ये सेंटर, दोनों इंटरसेक्ट किया तो ये क्या बना, ये कॉमन कॉर्ड हुआ। दोनों में कॉर्ड क्या होगा, कॉमन हुआ। ये सेंटर वो है, इसको सेंटर O1 मान लेंगे, सेंटर यहाँ होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां से जब हम लोग डालेंगे, यहाँ पर ऐसे इसको मिलाएंगे तो इसको इससे मिलाएंगे
यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे वही ना डिस्टेंस होगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे वही ना डिस्टेंस होगा, वही ना। थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये सीधा होगा, एकदम सीधा में आएगा। इसको थोड़ा ऐसे करके इसको नीचे ले आते हैं, ऐसे स्टेप में आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से होगा ऐसे, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। देखो सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालते हैं ना तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो मतलब यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कॉर्ड के मिड पॉइंट होगा, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालेंगे तो कॉर्ड के मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट पे आएगा ना। अब वो जो परपेंडिकुलर जो होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही डिस्टेंस होता है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, तो स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये यही डिस्टेंस होगा, यही डिस्टेंस हमको निकालना है ना, मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे, मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ये कॉर्ड हो गया PQ, कॉमन कॉर्ड है, ठीक है, और यहाँ पर M है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर जो हम OM परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट प्रूव करते हैं, OM परपेंडिकुलर टू PQ डालेंगे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस देगा। तो M इज द क्या हो जाएगा, M इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ PQ, M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पर परपेंडिकुलर डाले, M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, PQ कितना है इसका 12 है, तो PM कितना हो जाएगा इसका, PM हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। OP कितना हो जाएगा इसका, OP हो जाएगा कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। तो PM OM निकालना है हमें, क्या निकालना है OM क्या होगा, OM डिस्टेंस निकालना है, तो OM क्या हो जाएगा इसका, OM हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, पूरा सॉल्व करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आएगा। सॉल्व करने आता है सब लोग को, ये 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, ये 36 हटाएंगे 64 का रूट अंडर 8। अब जिसे ये OM आया तो इसी तरह से यहाँ पर जब परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग, OM परपेंडिकुलर टू PQ, OM और परपेंडिकुलर PQ डाले तो OM क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया, तो M क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, जैसे ये M मिड पॉइंट हो गया, तो PM कितना है, तो 6 दिया ही हुआ है। अब देखो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। तो इससे क्या हो गया, OMO इज ए स्ट्रेट लाइन, इस क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन जैसे ही हो गया तो हमको डिस्टेंस निकालना है दोनों के सेंटर के बीच में, तो ये जो आएगा 100 है, ये जो आएगा 100, दोनों को ऐड कर देंगे हमको आंसर हो जाएगा। तो ये कितना है देखिए, तो ये कॉर्ड 8 है, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये रेडियस 8 है और ये 6 है, ये 6 है ना। अब हमको OM निकालना है, OM इक्वल टू क्या होगा, 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, हटा के कितना आएगा देखिए, तो हटा के कितना आएगा देखिए, ये हो जाएगा 28 आया, रूट अंडर ये हो गया 2√7, तो OM डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, OMO ये कितना हो जाएगा, ये हमको आया था 8 प्लस 2√7 है, इतना आंसर देखिए, तो इतना सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा हम लोग, है ना आसान। हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन भी दिखा दिए, स्ट्रेट लाइन दिखा दिया और परपेंडिकुलर है तो डिस्टेंस हो गया, इसलिए स्ट्रेट लाइन हो गया ना, तो वही ना डिस्टेंस हुआ दोनों सेंटर के बीच में। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो वो क्या होता, डिस्टेंस नहीं होता। ये क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 13 में 2 इक्वल सर्किल, 2 सर्किल इक्वल है, ये सर्किल और ये सर्किल इक्वल है, मतलब क्या दोनों का रेडियस इक्वल है तो ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। दोनों जो है बाय इंटरसेक्ट ईच अदर एट P एंड Q, P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये जो आर्क होगा, ये आर्क और ये आर्क दोनों का क्या होगा, कॉमन कॉर्ड होगा, कॉमन कॉर्ड होगा तो दोनों आर्क इक्वल होगा, तो दोनों आर्क इक्वल होगा तो ये वाला यहाँ जो एंगल बनाएगा सो ये वाला यहाँ बनाएगा, दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा ना। अब दोनों एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, QA इक्वल टू QB, ठीक है, QA इक्वल टू QB, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इसकी इक्वल हो जाएगा। अब ये और ये एंगल इक्वल हो गया तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया ना। अब हमें क्या प्रूव करना है, QB इक्वल टू QB,
स्ट्रेट लाइन प्रूव दैट QA इज इक्वल टू QB। QA कहाँ है? ये है QA और ये है QB, तो प्रूव तो हो ही गया। अब कहाँ कुछ है इसमें, हो गया। देखो ये एंगल, ये देखो ये आर्क यहाँ पर एंगल बना रहा है, तो यहाँ से जो एंगल इक्वल होगा ये होगा, और ये सेम आर्क इक्वल एंगल बनाता है, दोनों आर्क सेम है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर एंगल इक्वल बनाया, तो अब देखो ये जो ट्रायंगल अब बना, अब इस ट्रायंगल में क्या हो गया, ये बेस एंगल इक्वल है, ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो AB QA इज इक्वल टू व्हाट? QA इज इक्वल टू QB, हो गया प्रूफ। अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 है। 16 में क्या है तो समझिए पहले इसको, मतलब ये जो है ये क्या है हम लोग का ओडी जो है, ओडी को इस तरह से प्रोड्यूस किए कि सी तक आया, और इसको ये जो देखो AC है, ये AC है, ये सर्कल को कहाँ पर बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम इससे मिला दिए। तो OB इज इक्वल टू BC क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है, जो गिवन है वही देते हैं, काम बन जाएगा उसी से हम लोग का। ये दे रखा है, हमको क्या प्रूव करना है? X इज इक्वल टू 3y प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? X इज इक्वल टू व्हाट? 3y प्रूव करना है। अब देखो ये इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC में क्या है ना कि OB इज इक्वल टू क्या है, देखो तो BC, OB इज इक्वल टू BC। अब देखो यहाँ पर जो है BO, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? y हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए एंगल BOC, तो BOC इज इक्वल टू BCO, BCO इज इक्वल टू कितना? y डिग्री। अब देखो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल जो है इस ट्रायंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। तो अब ये जो होगा हम लोग का OBA इज इक्वल टू व्हाट? 2y, y प्लस y, ये हो गया 2y, समझ में आया? अब इधर देखिए OA इज इक्वल टू OB, OA और OB इक्वल है ना, तो ये 2y है तो ये भी 2y होगा, तो इसलिए क्या होगा? एंगल OAB इज इक्वल टू OBA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2y, समझ में आया? ये हो गया 2y। अब ये एंगल हमको निकालना है x। देखिए ये ट्रायंगल को पकड़ते हैं, इन ट्रायंगल AOC लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOC, समझिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल AOC, अब ये OC को जब हम प्रोड्यूस किए तो x क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल है, एंड दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। इसको अगर भूल जाओ, अब इसका काम नहीं है हम लोग का, तो ये क्या हो गया? एक्सटीरियर ये दोनों हो गया, सॉरी ये एक्सटीरियर तो इंटीरियर अपोजिट ये हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2y प्लस y। यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, इंटीरियर अपोजिट। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3y, x इज इक्वल टू 3y। ये प्रूफ करना था हम लोग को, इसको ज्वाइन कीजिए, जो था उसको लिखिए, उसको समझाने के लिए उसको इरेज कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन है, इफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल बाइसेक्ट ईच ऑफ टू कॉर्ड्स, दो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ऑफ ए सर्किल देन प्रूफ दैट कॉर्ड्स आर पैरेलल। कॉर्ड्स क्या होगा? पैरेलल। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेंटर है, ये कॉर्ड इधर बना ले, एक तरफ भी बना सकते हैं, सेंटर के अपोजिट साइड भी बना सकते हैं हम लोग। बाइसेक्ट ईच ऑफ टू कॉर्ड, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। जैसे PQ क्या है? कॉर्ड है, AB है और ये 3D है। इसको M पे बाइसेक्ट कर रहा है ये डायमीटर, और इसको N पे बाइसेक्ट कर रहा है ना? देखो दोनों परपेंडिकुलर है। अब गिवन में जो दिया हुआ है लिख लेंगे, इन सर्कल्स COR है ना, डायमीटर PQ बाइसेक्ट्स AB and CD at M and N respectively। कहाँ उसको काट कर रहा है? M और N पर उसको
इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट कर रहा है रिस्पेक्टिवली, बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हियर वी हैव टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है हमको, ए बी पैरेलल टू, ए बी किसके पैरेलल होगा, इसका सेंटर हुआ है। देखो तो डायमीटर भी तो सेंटर से ही जाता है और बाइसेक्ट कर रहा है। देखो अब देखो लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर एंड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, है ना। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर होता है, पढ़ा हुआ है ना, 90 डिग्री होता है, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। देखो तो प्रूफ में चलिए, ये जो है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड एंड सेंटर, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड होता है ना, प्रूफ किए हुए हम लोग, प्रूफ किया हुआ थ्योरम में। तो अब देखिए M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि OM जो होगा परपेंडिकुलर टू ए बी होगा, सिमिलरली ON जो होगा परपेंडिकुलर टू क्या होगा, सी डी। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है, PQ, और PQ पर एक ही स्ट्रेट लाइन पर जब दो परपेंडिकुलर होगा, दोनों क्या है, एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का मतलब क्या होगा, पैरेलल होगा। एक लाइन पर जितना भी परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन्स ऑन ए लाइन सेगमेंट्स, जितना भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो क्या होता है, पैरेलल टू ईच अदर। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये भी 90 और ये भी 90, दोनों को इंटीरियर का सम कितना, 180 तो पैरेलल हो ही गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ए बी पैरेलल टू सी डी, यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन टू ए लाइन सेगमेंट या लाइन टू ए लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। एक ही लाइन पर जितना भी परपेंडिकुलर डालेंगे सब एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा, पैरेलल टू ईच अदर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, ठीक है, समझ में आ गया सब लोग को, देख लीजिए समझ में आ भी जाएगा।